हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिंपल सा ब्लाउज बनाने जा रही हूँ जिसमें साइड में चैन लगेगी और सिंपल सी प्लेट डलेगी, वो भी सिर्फ एक ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लाइनिंग ले लिया, 1 मीटर लाइनिंग ले ली है, ठीक है। और मैं सबसे पहले इसका बैक पार्ट कट करने वाली हूँ, ठीक है। तो बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मैं लेंथ लूँगी वो तैयार लेंथ हमें 15 रखनी है, तो मैं इसमें 15.5 इंच की लेंथ लूँगी क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका नेक डीप बनाने वाली हूँ, तो इसका जो तीरा मैं लूँगी वो मैं सिर्फ 6 इंच का लूँगी, ठीक है। और आर्म होल में 6.5 इंच लूँगी, आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। और इसमें जो छाती का नाप है वो 9 इंच का है, तो मैं चेस्ट का नाप 9 इंच का ही लूँगी। 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे इसमें, ठीक है। और आर्म होल की गोलाई के लिए हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की है। कमर हमारी 7 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच पे हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने लंबाई उतनी ली है, 15.5 ली है। बनने के बाद ये 15 रह जाएगी। और 1.5 इंच मैंने इसमें नीचे से फोल्डिंग करने के लिए लिया है, ठीक है। तीरे का नाप मैंने 6 लिया है, 6.5 पे आर्म होल लिया है। इस निशान को भी हम लंबा कर लेंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए जो हमने मार्किंग इसमें की है सेम उसी तरीके से की है, हमने 9 इंच की है और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, ठीक है। और कमर भी हमने 7 इंच ली है, 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया है, फ्रंट टक्स के लिए, और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। और आर्म होल की गोलाई के लिए हमने 1 इंच पे लिया है निशान। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ब्लाउज के लिए हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए मैंने बचा हुआ कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। इसकी बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड लिया। और स्लीव्स मुझे 5 इंच की बनानी है, तो मैंने 6 इंच की लंबाई ली है। 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा और 1/2 इंच नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे की गहराई के लिए मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग। आर्म होल की लंबाई के लिए मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। और इसकी शेप देने के लिए ऊपर से मैंने 2 इंच पे मार्किंग की है और इसकी अब शेप दे देंगे आर्म होल की, ठीक है, इस तरीके से। अब हम मोरी का मार्किंग करेंगे। मोरी में जो 6 इंच की रखनी है, तो मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे और दोनों निशानों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए स्लीव्स कटिंग हो चुकी है और हमने फ्रंट और बैक पार्ट पे कट कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को हम आपस में मिलाएंगे और दोनों तीरे को हल्का सा डाउन कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, 1/2 से भी कम, और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए लाइनिंग पे तो हमने कटिंग कर ली है। अब ये मेन फैब्रिक पे इस लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। तो हमें इसे सिंगल ओपन करके रख लेना है दोनों पार्ट को, और पिन की मदद से इसको सिक्योर करेंगे और उसकी स्टिचिंग कर देंगे सारे किनारे पे। फ्रेंड्स, वैसे ब्लाउज कटिंग करने के बहुत से तरीके हैं, सबके अलग अलग, लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है इसमें। तो ये पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया, तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ब्लाउज को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है लाइनिंग के ऊपर, और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और इसमें स्टिचिंग कर लूँगी, ठीक है। और सबसे पहले अब हम इसकी बाजू को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये डिज़ाइनिंग वाली साइड बाजू में लगाऊंगी। तो ये जितना भी बॉर्डर है इसको मैंने ले लिया है और इसके 2 हिस्से कर दिए हैं दोनों बाजू पे लगाने के लिए, और अब मैं इसमें बाजू में अटैच करूँगी। तो देख सकते हैं जो बॉर्डर है थोड़ा कम है बाजू की मोरी के अकॉर्डिंग, इसलिए सबसे पहले मैं ये जो लाइनिंग पे मैंने बाजू कटिंग की है इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी मोरी का, ठीक है। और इस बॉर्डर पर रख के देखूँगी कि कितना कम आ रहा है। तो एक साइड से तो ठीक है, दूसरी साइड हम थोड़ा सा कपड़ा
जॉइंट कर लेंगे इसमें, ताकि ये मोरी का बराबर, ये जो बॉर्डर है मोरी का बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ और उसको अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कपड़े को जॉइंट कर लिया है। अब ये बिल्कुल लाइनिंग के बराबर हो गया है, स्लीव्स के बराबर। इसमें मैं सेंटर कट लगा दूंगी और ये जो मैंने लाइनिंग पे स्लीव्स कट किया था इसको भी सेंटर से मिलाते हुए और इसको स्टिच कर लूँगी। मैंने जो ब्लाउज का कपड़ा रखा है ये सीधा रखा है और लाइनिंग को मैंने उल्टा रखा है। ठीक है, तो मैं ब्लाउज के कपड़े को स्टिचिंग करने के बाद इस कपड़े को ऊपर की ओर पलट लूँगी इस तरीके से। तो ये डिज़ाइनिंग वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बाजू तैयार हो रखी है। अब हम इसके चारों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे और दूसरी बाजू भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने स्लीव्स रेडी कर लिया है और मैंने इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब इन दोनों स्लीव को हम आपस में मिला लेंगे। सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों बाजू को हम साइड में रख लेंगे और ब्लाउज की स्टिचिंग शुरू करते हैं। ओके, स्टिचिंग की शुरुआत के लिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसमें हम गला अटैच कर रहे हैं। हम गोल गला बना रहे हैं फ्रंट में। ठीक है, और ये मैंने 6 इंच का गला बनाना है, तो मैंने ये 6.5 इंच का गला तैयार किया है और इसे मैं फ्रंट पार्ट पे सेंटर में रख के इस पे किनारे किनारे पे स्टिचिंग कर लूँगी अंदर से। ठीक है, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, 1/2 से भी कम। और इसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पीछे की साइड पलट देंगे। तो ये हमारा आगे का गला तैयार हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं, जितना आपको छोटा या बड़ा पहनना है। ठीक है, और पलटने के बाद हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें तुरपाई करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आगे का गला तो बना लिया है। अब हमें पीछे का बनाना है गला। तो पीछे का गला मुझे वी रखना है, तो इसलिए मैंने वी नेक पे कटिंग कर ली है और इसको अटैच भी कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब हम फैब्रिक की सीधी साइड ले लेंगे और गले को उल्टा रख के इस पर भी सेंटर की सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फिर गले को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। वी गले की जो मैंने लंबाई इसमें ली है, ये मैंने ली है 8.5 इंच, क्योंकि मुझे तैयार जो लंबाई रखनी है वो 8 इंच रखनी है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आप वी नेक बना रहे हैं तो। ठीक है, और हाँ, इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 6.5 इंच, जो गले के अंदर की चौड़ाई होती है ना वो। ठीक है, अब हमारा गला लग चुका है, अंदर से मैंने कटिंग भी कर ली है और मैं यहाँ पे कट भी डाल लूँगी ताकि मोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और फिर इसको भी हम पीछे की तरफ पलट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीरे को अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट उठाया है और उसको इस तरीके से तीरे मिलाते हुए हम अटैच कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन पे, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से तीरे को अटैच करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। ठीक है, और इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और हमने जो बैक गला लगाया है उस पे भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हम बाद में तुरपाई कर सकें। देखिए दोस्तों, गला तैयार हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों मैंने बना लिया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो प्लेट लगा रही हूँ ये मैं लगाऊंगी बैक साइड पे। देखिए दोस्तों, प्लेट लगाने के लिए मैंने मार्किंग कर लिया, 1.5 इंच का मार्जिन लिया था मैंने। तो ये मैंने ऊपर से तीरे से नीचे जो का जो पॉइंट लगाया, डार्ट पॉइंट,
ये मैंने लगाया है 10.5 पे। ठीक है 10.5 पे हमने लगाया है। और नीचे जो हमने लिया है वो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। और सेंटर से जो डार्ट पॉइंट की दूरी रखी है वो मैंने 4 इंच की रखी है दोनों तरफ से। ठीक है, और 1.5 इंच के डार्ट डाली है हमने। तो पहले हम इसमें सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जो लाइनिंग का फैब्रिक है और जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो आपस में अटैच हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डार्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो वो भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से मुड़ते हुए हमें पहले थोड़ी सीधी सिलाई लगानी है मार्जिन तक, और उसके बाद हमें ये तिरछी सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हम दूसरे डार्ट भी डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बैक पार्ट पे तो दोनों डार्ट डाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें फ्रंट पे भी डार्ट डालनी है। ये 1 टक वाला ब्लाउज है तो हम सिंगल ही डार्ट इसमें डालेंगे फ्रंट में और बैक में। ठीक है, तो फ्रंट पे डालने का भी सेम ही प्रोसेस है। इसमें भी हम जो डार्ट की दूरी रखेंगे ऊपर से नीचे वो 10.5 पे रखेंगे, और सेंटर से दूरी रखेंगे 4 इंच पे। तो दोनों तरफ भी हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे, दूसरी तरफ भी। और नीचे हमें जो पूरी लंबाई लेनी है वो 15 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो निशान हो जाएगा ये टोटल लंबाई का हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो डार्ट लेंगे वो 1.5 इंच की डालेंगे। यहाँ पे भी डार्ट की दूरी 4 इंच पे रखेंगे। डार्ट की जो दूरी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपने डार्ट पॉइंट का नाप नहीं लिया है तो जितनी भी चेस्ट होती है कस्टमर की उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिएगा, तो वो डार्ट की दूरी आ जाएगी। जैसे कि मान लो इनका चेस्ट जो साइज़ है वो 9 इंच का है, तो 1.5 इंच प्लस करके 10.5 आ गया। तो इसलिए मैंने डार्ट पे जो निशान लगाया वो 10.5 पे लगाया है। ठीक है, इसमें भी हमने डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब इस पे भी हम स्टिचिंग कर देंगे। पहले फ्रंट पे करेंगे, सिलाई लगा देंगे, उसके बाद दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ते हुए डार्ट की सिलाई भी लगा देंगे दोनों तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे डार्ट लगा दी है। ठीक है, अब हम इसकी नीचे से फोल्ड करेंगे। हमने इसकी जो लंबाई रखनी है तैयार वो 15 इंच की रखनी है। तो 15 इंच के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नीचे से फोल्ड कर देती हूँ, और इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी है। ठीक है, आगे की साइड भी हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे। टोटल लंबाई 15 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों तरफ से फोल्डिंग कर लिया। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे, फिटिंग की मार्किंग। तो सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे चेस्ट पे। ठीक है, और कमर पे भी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। ठीक है, और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। और फिटिंग लगाने से पहले हम इसकी जो स्लीव्स है इसको आपस में अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज को सीधा रख लिया है। ठीक है, और बाजू ले ली है और बाजू को उल्टा रखा है। तो बाजू उसी तरीके से लगाना है, जो गहराई वाली साइड होगी कम, ज़्यादा गहराई वाली वो आगे की तरफ रहेगी और कम गहराई वाली पीछे की साइड रहेगी। तो हमने ब्लाउज सीधा रखा है और स्लीव्स को उल्टा रखा है, और सेंटर से सिलाई लगाते हुए हम एंड तक सिलाई लगा लेंगे।
हाफ इंच के मार्जिन से, हाफ इंच या उससे थोड़े से कम के मार्जिन से, इस तरीके से। तो दोनों ही स्लीव्स हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे और इस सिलाई को पक्की भी कर लेंगे। ये देखिए मैंने बाजू लगा दी है, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स लगाने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे फिटिंग पे। तो एक साइड तो हम फिटिंग करने वाले हैं, फिटिंग लगाने वाले हैं, और दूसरी साइड हम चैन लगाएंगे। तो इसकी फ़िटिंग की शुरुआत हम बाजुओं से करेंगे। तो बाजू की जो हमने मोरी लिया वो 6 इंच की ली है, ठीक है। और इस 6 इंच की मार्किंग को चेस्ट वाले निशान से मिलाते हुए हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ब्लाउज की उल्टी साइड पे चैन लगती है और सीधी साइड फिटिंग की जाती है। तो ये मैं सीधी साइड फिटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से फिटिंग कर देनी है अगर आप चैन लगा रहे हैं तो। अब ये चैन वाली साइड है, अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, ठीक है। और इस निशान को भी मिला लेंगे चेस्ट वाले निशान से, यानी चेस्ट की जो मार्किंग हमने की थी वो 9 इंच पे की थी, तो वहाँ से मिला लेंगे। और चेस्ट वाले निशान से नीचे की तरफ हम स्टिचिंग जो करेंगे वो 1.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चैन लगाने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबी स्टिचिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 1.5 इंच तक स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चैन लगाएंगे, ठीक है। और इस सिलाई को भी पक्का कर लेंगे। देखिए स्टिचिंग हमने कर दिया, अब हम यहाँ पे चैन लगाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, और इसके लिए मैंने एक चैन भी ले लिया और सीधी तरफ भी मैंने मार्किंग कर लिया फिटिंग की, ठीक है। तो चैन को हम इस तरीके से रखेंगे उल्टी करके, और इसका 1 इंच तक बाहर निकाल देंगे, बाहर की तरफ। और ये हम गुम चैन लगाने वाले हैं, तो इसकी जो सिलाई लगाएंगे हम बिल्कुल किनारे किनारे से लगाएंगे, ताकि ये जो चैन है बिल्कुल गुम लगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से आपको चैन लगानी है, ताकि ये जो चैन है ये सुई के अंदर ना आए, ठीक है। तो इससे बिल्कुल किनारे किनारे पे आपको स्टिचिंग करनी है। और ये आपको पूरी यहाँ तक करनी है जहाँ तक मैंने 1.5 इंच तक सिलाई लगाई थी, उससे थोड़ा ऊपर तक, ठीक है। ये हमने एक तरफ की लगा दी है। अब ब्लाउज को घुमा लेंगे हम, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और ये चैन थोड़ी सी खोल देंगे, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, चैन हमारी लग चुकी है। मैं सीधी करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए चैन बंद करने के बाद इस तरीके से लुक आएगा चैन का, ठीक है। तो ये अब एक सिलाई हम ये ऊपर की तरफ भी लगा देंगे, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये सिलाई भी लग चुकी है। अभी इस चैन को ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक्स्ट्रा चैन को कट कर देंगे, और इस दूसरी तरफ के मार्जिन को भी ना अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, और बाद में ना हम इसे तुरपाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए चैन हमारी लग चुकी है, बिल्कुल सफाई से लगी है। तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो। ब्लाउज हमने तैयार कर लिया है। इस वीडियो में मैंने आपको फुल कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो दिखाई है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। और इसमें हमने बैक साइड पे बो भी बना के लगाई है। अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि मैंने बो कैसे बनाई है।